रुख आतंकवाद के मसले पर कितना कड़ा है ये किसी से छिपा नहीं। एक बार फिर से आतंकवाद को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की पूरी दुनिया को भारत की पॉलिसी से रूबरू करवाने की कुछ तस्वीरें आई। जैसे डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला में आयोजित 33rd आसियान रीजनल फोरम के मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की भारत की पॉलिसी को फिर से रिपीट किया। उन्होंने ये साफ किया कि टेररिस्ट एक्ट को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ गंभीर एक्शन होने चाहिए। जाहिर बात है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी नीति को दोहराकर भारत ने फर्म और क्लियर फॉरेन पॉलिसी का संदेश दिया है। उन्होंने ये साफ कहा कि आतंकवाद के सभी प्रारूप और वजह किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किए जा सकते। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस की बात की। अगर उनके शब्दों में आप समझेंगे तो आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वाले देश या फिर उन्हें संरक्षण देने वाले देशों को उनकी इस हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद को अच्छा या बुरा कहकर इसे क्लासिफाइड करने की कोशिशों का भारत ने कड़ा विरोध किया। यानी किसी भी तरीके का डबल स्टैंडर्ड, दोहरा रवैया आतंकवाद को लेकर नहीं चलेगा, यह साफ कह दिया गया। अब एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय विदेश मंत्री ने अपना स्टेटमेंट ARF की मीटिंग में दिया, जो कि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत है। ARF इंडो पैसिफिक और दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और सुरक्षा पर चर्चा का एक प्रमुख मंच है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान देश भारत के महत्वपूर्ण भागीदार हैं और इस मंच पर आतंकवाद का मुद्दा उठाना यह दिखाता है कि भारत रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी को एक नजर से ही देखता है। भारत ने दुनिया का ध्यान खास तौर पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यानी राज्य प्रायोजित आतंकवाद की तरफ खींचा है, जिसमें खास तौर पर उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र किया है। एस जयशंकर ने सिर्फ पारंपरिक आतंकवाद की बात नहीं की, बल्कि इसके आधुनिक और उभरते खतरों पर भी जोर दिया है। आतंकवादियों की तरफ से इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स, डार्क वेब के इस्तेमाल का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा अवैध तरीकों से फंड इकट्ठा किया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया है। इतना ही नहीं, इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और समुद्री मार्ग पर, सी रूट्स पर आतंकवादी या फिर समुद्री डकैती की एक्टिविटीज पर लगाम लगाने पर भी उन्होंने चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए साफ संदेश है कि भारत अब आतंकवाद को चुपचाप सहन नहीं करेगा। ARF जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए भारत ने साफ कर दिया कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास तभी संभव है जब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को वैश्विक स्तर पर पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए। आतंकवाद के अलावा नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदा के दौरान भारत की तरफ से किए गए मानवीय प्रयास, राहत सामग्री और मेडिकल एड को तुरंत जिस तरीके से उसका डिप्लॉयमेंट किया गया, उसकी जानकारी भी उन्होंने साझा की। India and ASEAN have traditionally worked for the welfare of the larger region. For India, ASEAN centrality is a key principle. One example of the manner of that working is the way in which the ASEAN outlook on the Indo-Pacific meshes with India's Indo-Pacific Oceans Initiative. There are many other domains and examples reflected in activities, numbers, and policies. This is a world in transition, and India and ASEAN, who account for 2 billion, must navigate it together if it is to remain safe and steady. इस मीटिंग के दौरान उन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका और ब्रुनेई सहित कई और देशों के काउंटरपार्ट्स के साथ बायलैटरल मीटिंग्स की। भारत की पॉलिसीज की सराहना दूसरे देश भी इस दौरान करते हुए नजर आए।